नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रक्षाबंधन की कहानियाँ। वैसे तो रक्षाबंधन त्योहार के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हैं, लेकिन हम यहाँ रक्षाबंधन की प्रचलित कथाएं सुनेंगे। रक्षाबंधन भारत देश का प्रमुख त्योहार है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव का पूजन पूर्ण होता है और इस दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में एक दिन के लिए शिवलिंग का निर्माण होता है। इस दिन यात्री कठिन यात्रा करके भगवान शिव शंकर के दर्शन करते हैं। राखी का त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधे रखता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके जीवन की मंगल कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। भद्रा की छाया होने के कारण इस वर्ष राखी 2 दिन 30 और 31 अगस्त को बनाई जाएगी। धार्मिक कथाओं के अनुसार माना जाता है रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बढ़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण में आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। जब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया, नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गईं और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा, आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गईं। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन की दूसरी कहानी द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने देखा तो उसने तुरंत अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण इस बंधन के ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की व उसकी लाज बचाई। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर अपने पल्लू से कपड़ा बांधा था, उस दिन श्रावण मास पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन की तीसरी कहानी इंद्राणी सची ने बांधी देवराज इंद्र को राखी। भविष्य पुराण में एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक बार देवराज इंद्र और बत्रासुर में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी सची ने देवराज इंद्र की कलाई पर श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधी। जिसने युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा की वह युद्ध में विजय हुए। यह रक्षाबंधन की कहानी सतयुग में घटित हुई थी। रक्षाबंधन की चौथी कहानी। सिकंदर ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराने की सोच रखी थी। उसने चारों ओर युद्ध करते और जीते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया। उसका सामना भारत के राजा पेरू से हुआ। राजा पेरू अत्यंत पराक्रमी, बलशाली और वीर पुरुष थे। उन्होंने सिकंदर को पहले ही युद्ध में धूल चटा दी। तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए राजा पेरू को राखी भेजी। राजा पेरू आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने इसे अपनी कलाई पर बांध लिया। जब सिकंदर और राजा पेरू का आमना सामना हुआ तथा राजा पेरू ने सिकंदर को मारने के लिए तलवार उठाई, तब उन्हें कलाई में बंधी राखी दिख गई और तलवार को रोक दिया। वह बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर जब सिकंदर ने राजा पेरू की कलाई पर अपनी पत्नी द्वारा भेजी हुई राखी देखी तो उन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए राजा पेरू को मुक्त कर दिया और उनका राज्य लौटा दिया। आपको रक्षाबंधन की यह कहानियाँ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।